हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड। जो टाइम डिस्टेंस और स्पीड थी उसका जो लेक्चर नंबर सेकंड, लेक्चर नंबर वन में हमने किया डिस्कस व्हाट इज टाइम, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज स्पीड। एंड हमने बेसिक फॉर्मूला देखी थी, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। तो उसकी उसके दूसरे लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती क्या है? जो बिगिनर्स है, जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए मैं डिफाइन करूं, एवरेज स्पीड होती क्या है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा यहाँ पे, एक आदमी ने ये डिस्टेंस ट्रैवल की। एक आदमी ए से लेकर बी तक चला 10 किलोमीटर, और उसने टाइम कितना लिया? उसने लिया 2 आवर्स। कितने लिए? 2 आवर्स। उसके बाद वो चला, उसके बाद मैं मान के चलूंगा वो चला बी से लेकर सी तक, ये है 8 किलोमीटर्स। इसको भी उसने लगाए 2 आवर्स का टाइम। 2 घंटे में, पहले 2 घंटे में वो 10 किलोमीटर चला, दूसरे 2 घंटों में वही इंसान 8 किलोमीटर चला, और तीसरे 2 घंटों में वही इंसान 6 किलोमीटर चला। अब देखिए, यहाँ पे भी उसने टाइम स्पेंड किया, 2 आवर्स यहाँ पे भी टाइम लिया, 2 आवर्स यहाँ पे भी टाइम लिया, 2 आवर्स यहाँ पे भी टाइम लिया। लेकिन यहाँ की स्पीड 10 है, 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड अलग अलग आ रही है। हम, अगर हमको कोई बोलेगा कि इसकी एवरेज स्पीड है, अगर उस हम बोलेंगे 10 + 8 + 6, दैट इज 24 किलोमीटर्स को कवर करने में उसको कितना टाइम लगा। हम बोलेंगे 24 किलोमीटर्स को कवर करने में उसको लगा 2 + 2 + 2, दैट इज 6 आवर्स। कितना टाइम लगा? 6 आवर्स। 24 किलोमीटर्स को कवर करने में उसको 6 घंटे लगे। तो अगर मुझे कोई बोलेगा एवरेज में 1 किलोमीटर को कितना टाइम उसको लगा, एवरेज में हमने बोलना है कि अगर उसने 24 कवर, सॉरी 6 घंटों में 24 किलोमीटर कवर किए, हमको ये बताना है कि 1 घंटे को कवर करने में उसको कितना टाइम लगा होगा। उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, यहाँ पे आपको समझ आया होगा। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस। अगर हम फॉर्मूला की बात करेंगे, हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड by an object, or you can say person, by an object divided by time taken, divided by time taken। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन कितना है? 24, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन कितना है? वो है 6। दैट इज उसकी जो एवरेज स्पीड है वो आई है 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आई है? उसकी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर है? एवरेज स्पीड है, चलिए यहाँ पे उसको 2 आवर्स लगे। एवरेज स्पीड किसके बराबर है? एवरेज स्पीड हमने सीखा, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एक सिंपल से फॉर्मूला है, बेसिक सी फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड किसके बराबर है? एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस, जो एक बॉडी टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है, और उस टोटल डिस्टेंस को उसको कितना टाइम लगा कवर करने में, उसको हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। हम क्वेश्चन में कंसेप्ट बाकी सीखेंगे, क्या कंसेप्ट होगा आगे। हम क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1, देखो यहाँ पे मैं लिख के रखूंगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसके बराबर है? एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। दैट मीन्स अगर हमको एवरेज स्पीड निकालनी होगी, हमको कितनी चीजें चाहिए? एक तो हमें डिस्टेंस चाहिए, और क्या चाहिए? और हमें टोटल टाइम चाहिए। चलिए क्वेश्चन क्या है? A man covers a distance of 22 kilometers
एक बंदे ने 22 किलोमीटर, एक इंसान ने 22 किलोमीटर कवर किया है कितने टाइम में? 40 मिनट्स। यहाँ पे ध्यान रखना ये किलोमीटर्स में है, ये मिनट्स में है। मिनट हमारा कोई यूनिट नहीं है, या तो ये सेकंड्स में होना चाहिए था, मीटर सेकंड्स में, या किलोमीटर पर आवर में। बात आ रही समझ? मीटर पर सेकंड स्पीड का यूनिट है एंड किलोमीटर पर आवर स्पीड का यूनिट है। तो मिनट को हमने कन्वर्ट करना है या सेकंड्स में या किलोमीटर्स में या आवर्स में। A man covers a distance of 22 किलोमीटर in 40 minutes by bus. उसने बस से कितना ट्रैवल किया? 22 किलोमीटर। एंड अनदर 32 किलोमीटर by टैक्सी in 50 minutes. फाइंड फाइंड एवरेज स्पीड। हमने क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। हमारी एवरेज स्पीड यहाँ पे लिख के है। एवरेज स्पीड किसके बराबर है? टोटल डिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे? उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की। मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? एक तो उसने 22 किलोमीटर कवर किए और तो उसने यहाँ पे 32 किलोमीटर कवर किए। दैट इज 22 प्लस 32 2 प्लस 2 4 दैट इज 54 किलोमीटर। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? ये आ गई टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी आई? 54 किलोमीटर। अब हमें देखना है टोटल टाइम। देखो अगर ये किलोमीटर्स में है तो डिस्टेंस टाइम किस में होना चाहिए? आवर्स में, क्योंकि हमारे पास दो यूनिट्स है, एक है मीटर पर सेकंड, एक है किलोमीटर पर आवर। तो हमें अगर यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर्स में है तो टाइम को हमने किस में चेंज करना है? आवर्स में। हम देखेंगे टोटल टाइम। क्या देखेंगे? टोटल टाइम। टोटल टाइम मैं आपको दिखाऊंगा किस किस पैटर्न पे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अगर हमारे एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड पे किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, हम हर एक फ्लेवर का क्वेश्चन देखेंगे किस किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ये टाइप फर्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। टाइप फर्स्ट है ये। तो हमने टोटल डिस्टेंस निकाली। अब ये टोटल टाइम। टोटल टाइम है यहाँ पे कितना टाइम उसने लिया? 22 किलोमीटर को उसने कवर करने में लिया है 40 मिनट्स। हम करेंगे 40 प्लस यहाँ पे कितना लिया? 32 किलोमीटर को कवर करने में उसने लिया है 50 मिनट्स। तो हम करेंगे प्लस 50। दैट इज टोटल टाइम कितना है? 90 मिनट्स। अब 90 मिनट्स को कन्वर्ट करना है आवर्स में। हमें पता है 60 मिनट्स किसके बराबर होते हैं? एक आवर के बराबर। हम करेंगे 90 डिवाइडेड बाई 60। ये बन गया आवर। क्या बन गया? आवर्स। 0 0 कट, 2 1 3 2 6 3 3 9। दैट मीन्स ये आ गया 3/2 आवर्स। 3/2 आवर्स। हम निकालेंगे यहाँ पे एवरेज स्पीड। एस का मतलब हो गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी आई? 54 डिवाइड बाई टोटल टाइम आया 3/2। लेट मी रेज इट। चलिए यहाँ पे जो एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी 54 डिवाइड बाई 3 इंटू 2। 3 1 जार 3 1 जार 3 8 जार 2 इंटू 18 वो हो गया 36 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड है। होप आपको समझ आया होगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन पे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर सेकंड। रमन travel a distance of 120 km with speed of 60 km per hour and 200 km with speed of 100 km per hour. Find the average speed. यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड की फॉर्मूला लिख के रखूंगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये क्या है? ये एवरेज स्पीड हमारी। दैट मीन्स एवरेज स्पीड निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? एक तो मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए, एक तो मुझे टोटल टाइम चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखूंगा एग्जाम में मुझे क्या क्या इनपुट है। एग्जाम में क्या है? क्वेश्चन में क्या है? डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर। यहाँ पे 120 किलोमीटर आ गई डिस्टेंस, तो मैं लिखूंगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस 120 प्लस with a speed of 60 km and 200 km with a speed of 100 km per hour। यहाँ पे कितना है? और 200 किलोमीटर। ये आ गई 200 प्लस 120 दैट इज 320 किलोमीटर आ गई टोटल डिस्टेंस। अब मुझे चाहिए टाइम, लेकिन मेरे पास टाइम है ही नहीं। मेरे पास क्या है? मेरे पास है स्पीड। मेरे पास क्या दिया हुआ है? स्पीड 1 एंड स्पीड 2। स्पीड 1 और स्पीड 2 दिया है। स्पीड 1 कितनी है? स्पीड 1 है यहाँ पे देखो 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। मुझे पता है टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है 120
और स्पीड कितनी है, स्पीड है 60, दैट इज टाइम क्या निकला, टाइम मुझे निकला T1 इज इक्वल 0 कट 6 टाइम मुझे निकला 2 आवर्स, क्या निकला टाइम 2 आवर्स, दैट मीन्स इन 120 किलोमीटर को कवर करने में उसको कितना टाइम लगा, 2 आवर्स का टाइम लगा। इसी तरह जो टाइम सेकंड मुझे है वो है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस 200 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है, स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, 100 वन जार 100 टू जार, दैट मीन्स 2 आवर्स, 2 आवर्स। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आ गया एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस कितनी है 320 डिवाइड बाय टोटल टाइम, यहाँ पे T1 क्या निकला 2 आवर्स, टोटल टाइम पहली स्पीड पहले डिस्टेंस 120 किलोमीटर, इसको कवर करने में कितना टाइम लगा, इसको 2 आवर्स लगे, कितना टाइम लगा 2 आवर्स का टाइम। ये जो दूसरी डिस्टेंस थी 200 किलोमीटर, इसको भी कवर करने में 2 आवर्स लगे। कैसे, वो हमने यहाँ पे निकाला, स्पीड दी हुई थी, स्पीड गिवन थी, हमने स्पीड से क्या निकाला टाइम, तो हमारा टोटल टाइम क्या आया, टोटल टाइम आया 2 + 2 आवर्स, ठीक है ना। तो वो आया 320 किलोमीटर एंड 2 + 2 आवर्स, शाबाश। ये हो गया 320 डिवाइड बाई 2 2 4, 4 1 4, 8 दैट मीन्स 8 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या निकली एवरेज स्पीड। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे क्या था, स्पीड गिवन थी, डिस्टेंस गिवन थी, तो हमें निकालनी थी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हमने पहले क्या निकाला, हमने पहले टाइम निकाला। आई होप आपको समझ आया होगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, Raman covers a certain distance by car with speed 35 km per hour and he returns back to the starting point on a scooter with a speed of 25 km per hour. Find the average speed for the whole journey. रमन ने क्या किया, वो देखो यहाँ पे मैं ग्राफ बनाऊंगा। रमन ने एक डिस्टेंस ट्रेवल की, इस डिस्टेंस हमें नहीं पता डिस्टेंस कितनी है, तो हम रखेंगे डी, डिस्टेंस इज इक्वल डी। ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, उसने स्पीड क्या रखी 35 किलोमीटर गाड़ी का स्पीड रख के वो निकला। तो ये डिस्टेंस उसने 35 किलोमीटर पर आवर की हिसाब से ट्रेवल किया। तो फिर जब यहाँ से वापस गया, यहाँ से भी जब वो वापस गया घर स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो दैट मीन्स डिस्टेंस सेम रहेगी, तो उसको हम नीचे भी डी ही लिखेंगे। लेकिन उसकी स्पीड चेंज हो गई, स्पीड क्यों चेंज हो गई, पहले वो कार में था, अब वो स्कूटर पे है। यहाँ पे स्पीड क्या है, यहाँ पे उसकी स्पीड 25 किलोमीटर, पहले क्या थी 35 किलोमीटर, तो यहाँ पे 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो वापस गया। बात आ रही समझ, हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है एवरेज स्पीड। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को निकालने के लिए यहाँ पे डिस्टेंस हमने डी लिया और स्पीड दी हुई है, स्पीड गिवन है, हम पहले निकालेंगे टाइम। क्या निकालेंगे, टाइम। अगर हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस, पहले टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, टोटल डिस्टेंस उसने यहाँ से यहाँ तक उसने डी किलोमीटर की है और यहाँ से यहाँ तक उसने डी किलोमीटर की है, दैट इज डी प्लस डी इज इक्वल टू डी, इज इक्वल टू डी। अब हमें निकालना है टोटल टाइम। क्या निकालना है, टोटल टाइम। टोटल टाइम देखो, पहले उसको डी किलोमीटर, टाइम क्या होता है डिस्टेंस डिवाइडेड स्पीड, डिस्टेंस कितनी है डी, स्पीड कितनी है 35, और जब वो वापस गया वहां पे उसको टाइम क्या आया डी डिवाइड बाई 25। क्यों, डी डिवाइड बाई 35 का मतलब क्या हो गया, डी डिस्टेंस को उसने कवर किया, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसका नाम मैंने डी रखा, और इसको किस स्पीड से उसने कवर किया 35 की स्पीड से कवर किया, तो मैंने नीचे 35 लिखा। ये किसके बराबर होता है, टी इज इक्वल, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइम किसके बराबर होता है, टाइम होता है बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस डी लिया और स्पीड 35 लिया, तो मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि मुझे टोटल टाइम निकालना है। तो एक पॉइंट से घर से लेकर किसी शॉप तक उसको कितना टाइम लगा, डी बाई 35 एंड शॉप से लेकर घर तक उसको कितना टाइम लगा, डी बाई 25। चलिए, अब हमने निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है, डी प्लस डी, यहां से यहां तक डी और यहां से फिर वापस यहां तक डी, डी प्लस डी डिवाइड बाई टोटल टाइम। टाइम क्या है, डी बाई 35 प्लस डी बाई 25, डी बाई 35 डिवाइड बाई डी बाई 25। तो ये क्या आएगा 2D
डिवाइडेड बाय, चलिए नीचे क्या आएगा, यहाँ पे मैं डी करूंगा कॉमन, यहाँ पे डी कॉमन में लूंगा, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 35 प्लस 1 डिवाइड बाई 25। बात समझ आ रही है, डी और डी हो गया कैंसल, यहाँ पे आया 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 35 प्लस 1 बाई 25, वो आएगा 2 इंटू, उल्टा करो इसको, 35 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 35 प्लस 25। देखो ये कैसे, ये भी समझाता हूं मैं, यहाँ तक समझ आया होगा। अब मैं सिखाऊंगा कैलकुलेशन कहाँ कैसे की मैंने यहाँ पे। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे क्रॉस करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 25 वन 2 डिवाइड बाई 25 वन 25 प्लस 35 वन 35 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीपल, 35 इंटू 25, वही मैंने लिखा 2 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 35, ऊपर मैंने लिखा इंटू 35 इंटू 25, इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 35 इंटू 25 इंटू 2, 35 इंटू 25 इंटू 2, ये बन जाता है 1750। क्या बन जाता है 1750, ये बन जाता है 1750 डिवाइड बाई 25 प्लस 35 दैट इज 60। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे ये आता है 29.16। क्या आता है 29.16, उसकी एवरेज किलोमीटर पर और इसकी एवरेज स्पीड थी। होप आपको समझ आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। चलिए लेट मी रीड इट फर्स्ट। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर आपके पास कोई डिस्टेंस होगी, फॉर एग्जांपल ये, इस डिस्टेंस को आप दो स्पीडों से कवर कर रहे हो, आपकी स्पीड में वेरिएशन है, यहाँ से जाके आपकी स्पीड 1 बनती है। फॉर एग्जांपल स्पीड ए से आपने कवर किया, जब आप वापस आए आपने स्पीड बी से कवर किया, एरिया वही है, रोड सेम है, लेंथ सेम है, डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस है। इसको आपने जब आप घर से, फॉर एग्जांपल ये आपका होम है और ये आपका स्कूल है, जब आप घर से स्कूल गए आपने इसको ए स्पीड से कवर किया, और जब आप स्कूल से वापस आए आपने इसको बी स्पीड से कवर किया। अब आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। क्या निकालनी है एवरेज स्पीड, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड आएगी ट्वाइस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ट्वाइस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ये शॉर्टकट ट्रिक है इसके लिए। देखिए ट्वाइस ए बी, ए क्या है यहाँ पे, देखो दो स्पीड है यहाँ पे, एक है ए, ये ए है, और दूसरी स्पीड जो यहाँ पे है ये है बी, और कोई इनपुट है ही नहीं, ना डिस्टेंस के बारे में कुछ कहा गया है ना टाइम के बारे में, सिर्फ दो स्पीड्स गिवन है। जब दो स्पीड्स गिवन होगी दैट मीन्स जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, वो सेम है, तो उसको हम डी मान के चलते हैं। तो शॉर्टकट ट्रिक जब हम अप्लाई करेंगे, हम करेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस है, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो वो क्या आएगा, वो आएगा 2 इंटू 35 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 35 प्लस 25। वो कितना आएगा, करें मल्टीपल 2 इंटू 25 इंटू 35, वो आता है 1750। तो ये आएगा यहाँ पे 1750 डिवाइडेड बाय 35 प्लस 25 दैट इज 60। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे वो आएगा 29.18 किलोमीटर पर आवर। ये शॉर्टकट ट्रिक मैं साथ साथ लेके चलूंगा जिस क्वेश्चन पे अप्लाई होगी। एवरेज स्पीड के लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है, ट्वाइस ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। अगर तीन इक्वी डिस्टेंसेस होंगे, अगर फॉर एग्जांपल
किसी बंदे ने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है डी, फिर यहाँ से यहाँ तक बी डी है, फिर यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस क्या है डी। 3 इक्वी डिस्टेंसेस, ये इक्वल है, इनको कवर किया किसी स्पीड से, इसको ए से कवर किया, इसको बी से कवर किया, इसको सी से कवर किया। 3 डिस्टेंसेस है, 3 अलग अलग स्पीडों से इसने इसको कवर किया। एक तो जो अप्रोच है, हम स्पीड है, हम टाइम निकाल सकते हैं, अलग अलग टाइम निकालेंगे तो यहाँ पे 3 टाइम निकलेंगे, T1 निकलेगा, यहाँ पे T2 निकलेगा, यहाँ पे T3 निकलेगा। तो उस डिस्टेंस को भी ऐड करेंगे ऊपर, डिस्टेंस से हमें ऊपर लिखेंगे 3D, नीचे क्या आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3। तो वैसे भी हमारा क्वेश्चन निकलेगा। अगर आप शॉर्टकट इसके लिए चाहते हो, वो है 3 टाइम्स ए बी सी। जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स था ए बी, 2 टाइम्स ए बी था, यहाँ पे क्या है 3 टाइम्स ए बी सी, क्योंकि यहाँ पे कितने डिस्टेंस है 3 डिस्टेंसेस। पहले में स्पीड कितनी है ए, दूसरे की स्पीड कितनी है बी किलोमीटर पर आवर, और तीसरे की स्पीड कितनी है सी किलोमीटर पर आवर। नीचे आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये भी एक शॉर्टकट ट्रिक है एवरेज स्पीड निकालने के लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 4। If a person covers 3 equal distances at the speed of 10 km per hour, 15 km per hour and 30 km per hour, हमको क्या बताना है, हमको ये बताना है एवरेज स्पीड क्या है। एक तो हम शॉर्टकट ट्रिक भी यूज करेंगे, और एक तो हम बेसिक ट्रेडिशनल तरीके से एक अप्रोच से निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, देखो 3 इक्वी डिस्टेंसेस, यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक और एक डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक और एक डिस्टेंस है, इनकी लेंथ बराबर है डी डी डी। तो इसमें स्पीड कितनी है, इसलिए स्पीड उसने रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड, इसको क्रॉस करने में, ट्रेवल करने में इसकी स्पीड क्या रही है 15 किलोमीटर पर आवर, और इस डिस्टेंस को क्रॉस करने में है उसने स्पीड रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। हमको क्या निकालनी है एवरेज स्पीड। तो हम पहले निकालेंगे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस से को मैं डिनोट करूंगा टी डी से, वो आएगा डी प्लस डी दैट इज 3D। अब मैं निकालूंगा टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस फर्स्ट डिवाइडेड बाय स्पीड फर्स्ट, अच्छा, प्लस डिस्टेंस सेकंड डिवाइडेड बाय स्पीड सेकंड, प्लस थर्ड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड थर्ड। ये आया टोटल टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं एवरेज स्पीड, क्या लिखूं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आएगी मुझे टोटल डिस्टेंस आएगी 3D डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, वो आएगा D डिवाइडेड बाय 10 प्लस D डिवाइडेड बाय 15 प्लस D डिवाइडेड बाय 30। बात समझ आ रही होगी। तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे इज इक्वल टू 3D डिवाइडेड बाय, अगर मैं D को कॉमन करूँ यहाँ पे तो अंदर में क्या आएगा 1 डिवाइड बाय 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 15 प्लस 1 डिवाइड बाय 30। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो वो किसके बराबर आएगा, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा अब, वो आएगा ऊपर 3D, नीचे आएगा डी और डी को कैंसिल कीजिए, डी और डी को कैंसिल कीजिए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे डी और डी को कैंसिल करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू, जब आप इसका ये पहले एलसीएम निकालो 10 15 और 30 का एलसीएम जब आप निकालोगे वो आएगा 30, क्या आएगा 30। तो इसको क्या करेंगे मल्टीपल 3 से, ये बन जाएगा 30। 15 को मल्टीपल करेंगे 2 से, 15 को मल्टीपल करेंगे 2 से, ये भी बन जाएगा 30। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, चलिए ये स्टेप में रेज करता हूँ। हम इस स्टेप पे पहुंचे थे, कैलकुलेशन सीखनी भी इंपॉर्टेंट है साथ साथ में, तो इससे कैलकुलेशन सिखाता हूँ। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में मुझे 10 है, 15 है और 30 है, इनका एलसीएम जब मैंने किया वो क्या निकला 30। तो इसको मुझे 30 बनाना है, मैं करूंगा, ये आएगा मुझे 3 डिवाइडेड बाई, नीचे आएगा 3 डिवाइड बाई 30 प्लस, अच्छा 2 डिवाइड बाई 30 प्लस यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 30। बात समझ आ रही है। तो मैं लिखूंगा 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 30, वो आएगा 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 3 बाई 6 इंटू 30। बात समझ आ रही है। 6 में 6, 6 5 30, तो वो आएगा 3 इंटू 5 इज इक्वल 15 किलोमीटर पर आवर। हमारी एवरेज स्पीड है, हमारी एवरेज स्पीड क्या निकली 15 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद
मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। शॉर्टकट ट्रिक, चलिए शॉर्टकट मेथड जो है, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको दिखाया, लास्ट पे अगर तीन डिस्टेंसेस होगी इक्वल और उनकी स्पीड कवर करने में क्या है, ए बी और सी, तो वहां पे हम कौन सा शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, हम करेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर आएगी, ये वाला यूज करते हैं, एवरेज स्पीड आएगी 3 टाइम्स, तीन है ना, तीन डिस्टेंसेस है, 3 टाइम्स ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। 3 टाइम्स ए 10, बी 15, सी 30 डिवाइडेड बाई ए बी। ए बी, ए बी क्या है, ये 10 इंटू 15 दैट इज 150 प्लस इन दोनों का 15 0 0 15 3 45 450 प्लस इन दोनों का ये आएगा 300। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा 3 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 10, नीचे क्या आएगा, देखो 3 इंटू 10 30 इंटू 30 इंटू 15 है ना, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 450 प्लस 300 450 5 6 900, नीचे आएगा 900। ये क्या बन गया, 330 इंटू 30 दैट इज 900 इंटू है 15, नीचे भी है 900, 900 900 कट, ये आएगा हमारा आंसर निकल के 15 किलोमीटर पर आवर। जो वैसे हमने ट्रेडिशनल फॉर्मूला अप्लाई की थी, वहां पे भी हमारा आंसर क्या आया था, 15 किलोमीटर पर आवर। तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, होप आपको समझ आया होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन 5, और ये आखिरी टाइप है। इस टाइप का भी क्वेश्चन बनना बिल्कुल ईजी है। टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 315 किलोमीटर, तो डिस्टेंस क्या है 300। पांच क्वेश्चन, पांचों के पांच क्वेश्चन बेस्ड थे एवरेज स्पीड पे। अलग अलग तरीका था क्वेश्चन पूछने का, तो स्पीड, एवरेज स्पीड पे पांचों के पांचों क्वेश्चन बेस्ड थे। तो ये तरीके थे किस किस तरीके से, किस किस तरीका का क्वेश्चन बनता है एवरेज स्पीड पे। यहाँ पे देखो, तो कवर ए डिस्टेंस ऑफ 315 किलोमीटर इन 3 आवर्स। टाइम क्या है 3 आवर्स, डिस्टेंस कितनी है 315 किलोमीटर। व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड ऑफ द बस, बस की एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है 315 डिवाइड बाय टोटल टाइम है 3। बात आ रही है समझ। किलोमीटर यहाँ पे यूनिट है किलोमीटर, यहाँ पे यूनिट आवर्स है, मतलब चेंज कुछ भी नहीं करना है। तो हमारे एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए कार की, वो यहाँ पे निकल के आएगी 3 10 30 एंड 1 3 5 15। एक कार की स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा रिलेटिव स्पीड के बारे में। तो मिलते हैं उस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, और हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों तक ये शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।